गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11 का हाइड्रोकार्बन चैप्टर है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स। जनरल फॉर्मूला आपका एल्कीन्स का क्या होता है? CnH2n+2। ओके, सॉरी, एल्केन्स का, एल्कीन के लिए आपका फॉर्मूला क्या जाता है? सेम CnH2n। ठीक है, यही एल्काइन के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो CnH2n-2 होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए एल्केन्स के लिए और उसको क्या कहा जाता है एल्केन्स के अलावा, तो ये हो जाएगा आपका पैराफिन्स। ओके, नेक्स्ट आपका है फर्स्ट फोर मेंबर्स ऑफ एल्केन्स। फर्स्ट फोर मेंबर, पहला 4 मेंबर होता है वो आपका गैस का होता है, नेक्स्ट का जो होता है वो आपका लिक्विड में जाता है, फिर नेक्स्ट जो होता है वो सॉलिड में जाता है। ओके, नेक्स्ट IUPAC नेम CH3CH, यहाँ देखिए आपका एडेड हुआ है क्या? फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच दोनों ही ऐड हुआ है। तो यहाँ काउंटिंग कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे? इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, नियरेस्ट फॉर्म इधर से आपका जाएंगे 1 2 3। ठीक है, बट इधर से आपका जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 2, नियरेस्ट आपको इसे मिल रहा है। तो सबसे पहले कार्बन चेन आप काउंट कर लीजिए, तो 4 कार्बन है, यानी कि ब्यूट वाला स्ट्रक्चर होगा। अल्कोहल आपका 2 नंबर पे है और 2 नंबर पे ही आपका क्या है? मिथाइल। अब आप इसमें से चेक कर लो, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IUPAC में भी है आपका। CH3 CH2 CO CH2 CH3। ठीक है, काउंट कीजिए कितना हो जाएगा कार्बन चेन? देखिए सबसे पहले तो कार्बन सीरीज काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। 5 है तो इसका मतलब आपका किस में जाएगा? पेंटेन में जाएगा। यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या ऐड है आपका? देखिए CO C डबल बॉन्ड O, ये किस में जाता है आपका? कीटोन ONE। ONE आपका आएगा, तो पेंटेन और ONE किस में आपका जा रहा है? ये देखिए ऑप्शन नंबर C, पेंटेन 3 ऑन। आप काउंट भी कर सकते हैं, इधर से भी आप जाओ 1 2 3 आ रहा है, इधर से भी जाओ 1 2 3 आ रहा है। ओके, तो ये आपका C ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, नेमिंग के लिए पहले भी वीडियो डाले हुए हैं, जिनको नहीं आता है वो देख सकते हैं।
चार ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट है आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, सबसे पहले काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन सीरीज है तो ब्यूटेन में आया आपका। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रांच हमारा सॉरी फंक्शनल ग्रुप हमारा किधर नियरेस्ट पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए, अगर इधर से हम लोग काउंट जा रहे हैं तो 4 नंबर पे हमारा अल्कोहल जा रहा है, OH है यानी कि अल्कोहल है। तो नियरेस्ट हमारा किधर से पड़ेगा, राइट साइड से। तो यहाँ से हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। अब आप चेक कर सकते हो 1 पर आपका क्या आया, अल्कोहल, 3 पर आपका ब्रांच आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कौन सा नंबर होगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ओके, किसी को कोई डाउट है मैसेज कर सकते हैं आप। चलिए, इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CH3 CH, ब्रांच है आपका CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पर आपका आइसो पेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोहेक्सेन और एन पेंटेन, ये जो भी आपका नेमिंग है सब कॉमन नेम में दिया हुआ है, IUPAC नेम नहीं दिया हुआ है। अगर IUPAC नेम लिखते हैं तो हम लोग किस तरह से लिखते हैं, काउंटिंग आता 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी पेंटेन। सेकेंड नंबर पे हमारा ब्रांच है तो 2 मिथाइल पेंटेन ऐसा कुछ होता। बट यहाँ आइसो लगा हुआ है, नियो लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉमन नेम में हम लोग क्या करते हैं, ये आपका काउंटिंग जा रहा है, कितना कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है, एक ब्रांच है, बट पूरा ब्रांच लेकर के काउंट करते हैं। और सेकेंडरी कार्बन पर, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन पर आपका अगर होता है कोई ब्रांच तो वो हमारा किस में जाता है, आइसो में जाता है। तो कार्बन चेन आपका बना कितना का, 6 का, 5 इधर एक ब्रांच का। ठीक है, और सेकेंडरी कार्बन पर आइसो लगता है तो ये हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा, आइसोहेक्सेन। ठीक है, कॉमन नेम में टोटल कार्बन हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक से आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, प्रैक्टिस कर लीजिए इसे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें CH3 है, CH एक ब्रांच ऐड है आपका CH3 का, CH2 CH2 Cl हाइड्रोजन ग्रुप है आपका Cl F Br, ये जितने भी हैं आपका हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, हैलाइड ग्रुप जिसको बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग ब्रांच से काउंटिंग जाते हैं या फिर ग्रुप से। तो यहाँ नियरेस्ट हमें ग्रुप का ही मिल रहा है, ग्रुप से ही काउंटिंग जाएगा, कभी ब्रांच से नहीं जाएगा। तो यहाँ से काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 1 नंबर पे आपका क्लोरो है और 3rd नंबर पे आपका क्या है, मिथाइल है। कार्बन चेन कितना का बन रहा है, 1 2 3 4 ब्यूटेन। 4 नंबर पे आपका ब्यूट का आता है, तो आप चेक कर लो कि किस पे आपका जा रहा है। ऑप्शन है हमारा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यस, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, ये किस टाइप का आपका आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल है, चेन आइसोमर्स है, पोजीशन आइसोमर्स है, या ऑप्टिकल आइसोमर्स है। देखिए ये आपका चेन आइसोमर्स होगा, एक रो में जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए आपका क्या हो जाता है, दो अलग अलग आपका जाता है, यानी कि ब्रांच ही हमारा अलग जाता है। पोजीशन आइसोमर्स में भी आपका क्या होता है, दो अलग पोजीशन दिखाते हैं, बट यहाँ पर क्या है, ब्यूट का ही है, मतलब जो चेन जा रहा है वो आपका 4 कार्बन का ही जा रहा है। और ऑप्टिकल की अगर बात करते हैं तो ऑप्टिकल के लिए वो आपका एक मिरर आपका आ जाता है, ठीक है, आगे बनेगा या पीछे बनेगा उस टाइप से। तो ये आपका बनेगा क्या, चेन आइसोमर्स, क्लियर। ऑक्साइड पारा का आपका डायरेक्टिंग ग्रुप क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन में है OH CHO C NO2
देन डी आपका है नन ऑफ दिस। देखिए डायरेक्टिंग ग्रुप कहने का मतलब कि किससे आपको पता चलता है ये ऑर्थो है, पारा है, मेटा है। ओनली OH, ये इस तरह का कंडीशन होता है। OH अगर इस पोजीशन पर है ऑर्थो, ठीक है, एक छोड़ करके एक में आता है मेटा, और कंडीशनली अगर इस तरह का आपका होता है तो पारा, ऐसा कंडीशन हम लोग बोलते हैं। तो बस ये OH को ही शो करता है। CH3 की बात करें तो वो ट्यूलिन को बताता है, ठीक है, डायरेक्ट आपका अटैच होता है ट्यूलिन को बताता है। तो डायरेक्टिंग ग्रुप आपका क्या हो गया OH, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये एक रिएक्शन आपको दिखाया गया है C3H6। C3H6 यानी कि आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन का ग्रुप है। X आपको क्या है यहाँ पर बताया नहीं गया है, ये आपको खुद फाइंड करना है। और रिएक्शन कैटलिस्ट आपको यूज हो रहा है C6H5CO होल 2 O2, और जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो CH3CH2 CH2Br। तो एक्स आपका क्या हो जाएगा ये बताएंगे। देखिए यहाँ आपको हाइड्रोजन क्या यूज हुआ है Br, ठीक है। कंडीशनली जितना भी हाइड्रोजन का ग्रुप आ रहा है, ठीक है, ये तो आपका मेटल नहीं। अगर Z होता Zn होता तो प्रोडक्ट में भी बाहर आता, Na होता तो प्रोडक्ट में भी बाहर आता, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा रिएक्शन HBr का, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन, उस जगह पर आपका क्या होना चाहिए HBr, ओके। चलिए इसी तरह का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ हमारे पास रिएक्शन है एक बेंजीन का, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन किया जा रहा है और एसिड के साथ आपका क्या है, सल्फोनिक एसिड है। हीट करके जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिल रहा है, वाटर बाहर आ रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। एक्स आपका क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, तो देखिए बेंजीन है, ठीक है, रिएक्शन हो रहा है एसिड के साथ, उसमें भी आपका सल्फोनिक एसिड है, H2O तो आपको बाहर आ ही रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यानी अगर हम लोग दिखाते हैं तो ये हमारा इस तरह का रिएक्शन होगा कुछ, ठीक है, ये एक रिएक्शन बनेगा। क्लियर? हाइड्रोकार्बन से आपका बस इतना क्वेश्चंस आने के चांसेस है। 90% कंडीशन आपका 4 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस इसमें से जाएंगे आपका, ठीक है। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।